नमस्कार दर्शकों, लोकसभा टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दिलीप जगवानी। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। विष्णुनगर पार्षद उपचुनाव के लिए पड़े 52% वोट। तीनों प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला 12 जनवरी को। वार्ड क्रमांक 16 में भाजपा कांग्रेस ने झोंकी ताकत। सुबह से लेकर शाम तक कराते रहे मतदान। अधिकारियों ने केंद्रों में रखी पैनी नजर। रेल सेवाओं को बर्बाद करने तुला रेल मंत्रालय। लगातार गलत निर्णय लेकर किया जा रहा यात्रियों को परेशान। और तखतपुर विधायक के खिलाफ सतनामी समाज ने खोला मोर्चा। कार्रवाई के लिए कलेक्टर और एसपी को सौंपा ज्ञापन। हेडलाइंस के बाद आइए इन खबरों को देते हैं विस्तार। शाम 5 बजे मतदान दल ने गोपनीय चुनाव सामग्री सील कर दी। वार्ड क्रमांक 16 विष्णुनगर पार्षद उपचुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया सोमवार को सुचारू रूप से पूरी कराई गई। जिला निर्वाचन कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार पार्षद पद के लिए कुल 4027 मत पड़े हैं, जिसमें वैध मतों की जानकारी बाद में दी जाएगी। 8 मतदान केंद्रों में से क्रमांक 1 में 514, केंद्र क्रमांक 2 में 462, केंद्र क्रमांक 3 में 520, केंद्र क्रमांक 4 में 533, केंद्र क्रमांक 5 में 535, केंद्र क्रमांक 6 में 525, इसी तरह 7 नंबर में 472 और केंद्र 8 में 468 वोट पड़े हैं। इस तरह वोट प्रतिशत 52.18% दर्ज किया गया। 12 जनवरी को मतों की गिनती बर्जेस स्कूल परिसर में की जाएगी। तो ये रहा वोट प्रतिशत, लगभग 50 से कुछ ज्यादा। एक बार फिर से व्यापार विहार स्थित त्रिवेणी सभा भवन परिसर में राष्ट्रीय व्यापार मेला आयोजित किया जा रहा है। इस बार ये मेला SD इंटरनेशनल फाउंडेशन की ओर से हो रहा है, जिसकी तैयारियां युद्ध स्तर पर की जा रही है। बिलासपुर प्रेस क्लब में आयोजन को लेकर पत्रकारों से चर्चा करते हुए समिति के चंद्रप्रकाश वर्मा, कमल छाबड़ा, गणेश अग्रवाल, महेश्वरी केशरी, अनिल तिवारी और भुवन वर्मा ने बताया कि अब तक 300 स्टॉल बुक हो चुके हैं। व्यापार मेले को लेकर आमजनों में काफी उत्साह है। 5 दिवसीय यह राष्ट्रीय व्यापार मेला 13 से 17 जनवरी तक आयोजित है, जिसमें पहले की तरह मनोरंजन, व्यापार प्रदर्शनी, उद्यमियों को बढ़ावा देने, विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ लोगों के लिए बहुत कुछ इस मेले में होगा। हमारी कोशिश है कि चूंकि ये हमारा प्रथम वर्ष है, हमारी कोशिश है कि हम बहुत अच्छा से अच्छा करके लोगों को दे सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ इसका हम बिलासपुर शहर के वासी इसको ले सकें और इवन वो लोग भी जो बाहर से आके अपने सभी जाहिर सी बात है। 3 मेला में पूरे जो है सिक्योरिटी को लेकर सुरक्षा का जो भी है सारे चीज़ का हमने उस पर प्रबंध कर रखा है। जैसा अभी तक आयोजन होता है उसमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। स्वास्थ्य के लिए भी हमने शिविर लगा रखा है। इनकेस कोई किसी का स्वास्थ्य होता है उसके लिए भी, कोरोना जांच के लिए भी हम लोगों ने लगा रखा है, तो कहीं भी कोई दिक्कत। इधर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे सुरक्षा बल ने बिलासपुर, रायपुर और नागपुर रेल मंडल में वर्ष 2022 में 968 यात्रियों के गुम और छूटे सामान उन्हें लौटाए। इनकी कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए है। इसके लिए विभिन्न अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण अभियान ऑपरेशन अमानत है, जो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की सुरक्षा जो है बल जो है उसके द्वारा चलाया जा रहा है। यात्रा को सुविधाजनक और आरामदायक बनाने, रेल सेवाएं देने के लिए प्रबंधन जो है हमेशा ही जरूरी कदम उठाता है। मुसाफिरों के छूटे सामान को पहुंचाने, उनकी गुम जो सामान है उसकी रिकवरी के लिए रेलवे सुरक्षा बल अभियान चला रहा है। सुरक्षा बल द्वारा एक बेहतरीन कार्य करते हुए ऑपरेशन अमानत यहाँ चलाया जा रहा है, जिसमें कि जिन यात्रियों के सामान, जो कीमती सामान वगैरह छूट जाते हैं या किसी कारणवश गुम हो जाते हैं या किसी परिस्थितियों बस कहीं प्लेटफॉर्म पर रह गए या ट्रेन में छूट गए, तो उनको बेसिकली रेलकर्मी और विशेषतः RPF के जवानों द्वारा उनको रिकवर किया जाता है और उन्हें उनके जो जिनका सामान है उन तक पहुंचाया जाता है। तो हम 2022 की बात करें तो इस पूरे वर्ष में 968 ऐसे पैसेंजर हुए जिनके की सामान लौटाए गए। उसमें उनके मोबाइल, कैश, लैपटॉप्स और भी कीमती बैग्स जिसमें कि उनके कीमती सामान थे, कुल मिला के 1.5 करोड़ रुपये से अधिक के भी सामान उनको हैंडओवर किया गया। पंचायत चुनाव के अलावा नगरीय निकाय चुनाव शांतिपूर्ण निपटे, इसके लिए कलेक्टर सौरभ कुमार लगातार मतदान केंद्रों का दौरा करते रहे। शहर के वार्ड क्रमांक 16 कुदूदन विष्णुनगर का भी उन्होंने
जो है बूथों का निरीक्षण किया। अधिकारी उनके साथ थे। शहर विधायक सहित अन्य नेताओं ने भी यहां अवलोकन किया। इस दौरान अधिकारियों ने मतदान दल को सतर्क रहकर चुनाव संपन्न कराने के निर्देश दिए। सोमवार को निकाय सहित पंचायतों में उपचुनाव के लिए मतदान किया गया। नगर निगम बिलासपुर के वार्ड क्रमांक 16 सहित अन्य पंचायत सरपंच पंच के चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने निर्वाचन का अमला मुस्तैदी से जुटा रहा। 100 से अधिक कर्मचारियों को उपचुनाव संपन्न कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जारी मतदान के दौरान वार्ड नंबर 16 के मतदान स्थलों का कलेक्टर और शहर विधायक शैलेश पांडे सहित अन्य नेताओं ने जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने उपचुनाव के लिए बनाए गए 8 बूथों में निरीक्षण कर मतदान कर्मियों से वस्तु स्थिति की जानकारी ली। सुरक्षा व्यवस्था और वोटिंग में होने वाली अप्रिय घटना को लेकर सतर्क रहने सभी को हिदायत दी गई। कलेक्टर सौरभ कुमार ने बताया कि उपचुनाव शांतिपूर्ण तरीके से कराया जा रहा है। नगर निगम बिलासपुर में 1 वार्ड और 4 ग्राम पंचायतों में निर्वाचन आज चल रहा है। एक में सरपंच का, बाकी में पंच का और यहाँ पर जो पार्षद होते हैं उनका। अभी सभी जगह मतदान शांतिपूर्ण चल रहा है। थोड़ा प्रगति जैसे जैसे 11-12 बजे दोपहर हो रही है, थोड़ी थोड़ी स्पीड बढ़ रही है। वर्तमान में अभी औसत परसेंटेज 12 बजे करीब 18 से 20% का पहुँच गया है। हमारी आशा है कि शाम को 5 बजे तक शहर में और दोपहर को 3 बजे तक गाँव में हमारा मतदान परसेंटेज 70-80% तक पहुँच जाना चाहिए। गौरतलब है कि वार्ड नंबर 16 विष्णु नगर में पूर्व पार्षद निधि जैन की मृत्यु के बाद उपचुनाव का फैसला लिया गया था, जिसमें कांग्रेस भाजपा सहित निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव मैदान में है। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर सौरभ कुमार ने केन मेमोरियल स्कूल में बनाए गए 2 बूथ और कुदुरन शासकीय स्कूल में बने 6 बूथों का अवलोकन कर स्थिति का जायजा लिया। वार्ड के उपचुनाव के दौरान एडिशनल एसपी राजेंद्र जायसवाल, सिविल लाइन टीआई परिवेश तिवारी सहित पुलिस के जवान और प्रशासनिक अधिकारी हो रहे मतदान पर अपनी नजरें बनाए रखी। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। काम और विकास के दम पर अपना पार्षद चुनने उपचुनाव में के यज्ञ में मतदाताओं ने सोमवार को आहुति दी। इसे लेकर युवाओं से लेकर बुजुर्गों में खासा उत्साह नजर आया। 2 साल के लिए चुनने जा रहे पार्षद को लेकर वार्ड के नागरिकों में संशय है। भाजपा पार्षद निधि जैन के निधन के बाद खाली हुए वार्ड क्रमांक 16 से भाजपा ने उनकी बेटी श्रद्धा जैन को उपचुनाव लड़ाया है। श्रद्धा का मुकाबला कांग्रेस प्रत्याशी अनीता हिमांशु कश्यप से है। वार्ड पार्षद वार्ड के नागरिकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। यही कारण है कि इस उपचुनाव में नए वोटर से लेकर महिलाओं और बुजुर्गों में भी खासा उत्साह नजर आया। किसी को सहारे से मतदान केंद्र तक पहुंचाया गया तो किसी को व्हील चेयर में ले जाकर मतदान कराया गया। पहली बार अपने मत का उपयोग करने वालों में शामिल कुदुदंड की रुखसार बानो ने बताया कि वार्ड के विकास और जनता की सेवा करने वाले पार्षद प्रत्याशी को उन्होंने वोट दिया है। मैं पहली बार वोट दे रही हूँ, अपना मत दी हूँ, वो बहुत अच्छा लगा मेरे को पहली बार, और जिसको भी दी हूँ अच्छा प्रतिनिधि बने ये मैं चाहती हूँ। वार्ड के लिए अब महज 2 वर्ष के लिए ही पार्षद का चयन करना है, जिसके मद्देनजर वोटरों में भी इसे लेकर काफी संशय की स्थिति देखी गई। हालांकि जनता तो यही चाहती है कि पार्षद कोई भी चुना जाए वो बस वार्ड वासियों के मूलभूत कार्यों और वार्ड के विकास को प्राथमिकता दे। अब देखना होगा कि इस वार्ड की सेवा की जिम्मेदारी किसे मिलती है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। इधर नगर निगम उपचुनाव में कांग्रेस भाजपा और निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में हैं। सत्ताधारी पार्टी की साख दांव पर लगी है, वहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी सीट बचाने जद्दोजहद कर रही है। सत्ताधारी पार्टी के लिए ये उपचुनाव बेहद खास है, लिहाजा विधायक, महापौर, जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष सहित कांग्रेस के नेता मतदान केंद्र के पास मतदाताओं को लुभाने जमे रहे। भाजपा प्रत्याशी श्रद्धा जैन के सहयोग के लिए पूर्व महापौर, पूर्व युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष सहित पार्षद और भाजपा संगठन के नेता मौजूद रहे। निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतरी शैल यादव के पति इस वार्ड से पहले चुनाव जीत चुके हैं,
जाहिर है उन्हें भी वार्ड की जनता की नब्ज पता होगी। वार्ड का चुनाव होने के कारण मतदान केंद्र किसी मेला स्थल से कम नहीं लग रहे थे। इस चुनाव में मतदाता वार्ड विकास सहित मूलभूत समस्या के समाधान के लिए एक अच्छे पार्षद का चयन करने पहुंचे थे। संगठन के नेता भी उपचुनाव के जरिए विधानसभा चुनाव का आकलन करने में जुट गए हैं। माना जा रहा है कि उपचुनाव के फैसले से ही आगे की दशा और दिशा तय होगी। हालांकि प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला अब 12 जनवरी को मतगणना के बाद होगा। लोक सभा टीवी के लिए कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। खान पान में रेलवे ने ऐसी सख्ती बरती है कि बिलासपुर ही नहीं बल्कि जोन के सभी रेलवे स्टेशनों में संचालित स्टॉलों से ब्रांडेड कंपनियों के बिस्किट, चिप्स, मिक्सचर और कोल्ड ड्रिंक्स बिकने बंद हो गए हैं। सबसे ज्यादा परेशानी यात्रियों के सामने बिस्किट को लेकर आ रही है। रेलवे में पहले ब्रांडेड कंपनियों के सामान की बिक्री के लिए किसी तरह का अप्रूवल लेने का प्रावधान नहीं था। स्टॉल संचालकों को केवल लाइसेंस फीस देनी होती थी। सेहत को लेकर चिंतित रहने वाले यात्री हमेशा ब्रांडेड चीजें ही खरीदते थे। रेलवे ने दोबारा निर्देश जारी कर ब्रांडेड कंपनियों के उत्पाद को स्टेशन में बेचने के लिए अप्रूवल की जरूरत बताई है। इसके लिए अलग से शुल्क जमा करने के निर्देश दिए हैं। यदि कंपनियां अपने सामान को बेचने से पहले रेलवे से अप्रूव्ड नहीं कराती हैं, तो उनके कोई भी स्टॉल संचालक उनके ब्रांड का माल नहीं बेच पाएगा। रेलवे के अधिकारियों ने इस नियम का सख्ती से पालन कराना शुरू कर दिया है। स्टॉल से उन सभी सामान को हटा दिया गया है। स्टॉल में प्रमुख रूप से 3 कंपनियों के बिस्किट बिकते थे, जो अब यहां से हटा दिए गए हैं। इसी तरह के कुछ कंपनी के मिक्सचर भी गायब हो चुके हैं। जोन के सीपीआरओ ने बताया कि रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म में किसी भी सामग्री का विक्रय वाणिज्यिक परिपत्रों के अनुसार ही किया जाता है। संबंधित इच्छुक कंपनियां ब्रांड अनुमोदन के बाद ही अपने उत्पादों की बिक्री करा सकते हैं। रेलवे स्टॉल पर जो भी सामान का विक्रय होता है, उसका अप्रूवल के बाद ही वो विक्रय हो पाता है। अभी कुछ शिकायतें आई थी कि कुछ जो प्रोडक्ट ऐसे बिक रहे हैं वहाँ विक्रय हो रहा है स्टॉल पर, जिनका कि अप्रूवल नहीं दिया गया है। तो उनके लिए जो भी हैं, जो भी ब्रांड हैं या जो भी अपना ब्रांड चाहते हैं, अपना प्रोडक्ट वहाँ पर सेल करना, विक्रय करना चाहते हैं, उनको 16 जनवरी तक टाइम दिया गया है कि वो अपना आकर के जोन से अप्रूवल ले लें। अपना जो इंटरेस्ट है वो उसके लिए यहाँ पर अपना अप्रूवल के लिए अपना कागज जमा कर सकते हैं। स्टेशन में बिस्किट, मिक्सचर और फलाहारी जैसी चीजें ही ज्यादा बिकती हैं। यात्री सबसे अधिक इन्हीं की मांग करते हैं, लेकिन अब उन्हें ये सब उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। कुछ कोल्ड ड्रिंक्स भी हैं जो स्टॉल से गायब हो गए हैं। इनकी अनुपलब्धता के कारण यात्री स्टॉल संचालकों को खरी खोटी सुनाते हुए जाते हैं। वैसे भी जिस दिन से स्टेशन के लिए यह नियम लागू हुआ है, स्टॉल्स की ग्राहकी कमजोर हो गई है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। नागपुर दुर्ग मार्ग अब ऑटोमेटिक सिग्नल सिस्टम से लैस हो गया है। इससे जहां गाड़ियों की रफ्तार बढ़ रही है, वहीं ट्रेनों की संख्या भी बढ़ने वाली है। ऑटो सिग्नल के द्वारा 2 स्टेशन के बीच की दूरी के अनुसार 2, 3 या 4 ट्रेनें भी आ सकती हैं। औसतन एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच की दूरी 12 से 15 किलोमीटर तक होती है। ट्रेन को यह दूरी तय करने में 15 मिनट का समय लगता है। पहले गई ट्रेन के पीछे 15 मिनट बाद दूसरी ट्रेन चलाई जाती है या छोड़ी जाती है। रेलवे इस समय को कम कर 7 से 8 मिनट करने जा रहा है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के कलमना से रसमड़ा 259 किलोमीटर, जयराम नगर बिलासपुर बिल्हा 32 किलोमीटर और बिलासपुर घुटकू 16 किलोमीटर सेक्शन में ऑटो सिग्नलिंग प्रणाली अपनाया जा चुका है। नागपुर डिवीजन में दुर्ग से लेकर के
नागपुर तक, पूरा नागपुर डिवीजन 265 किलोमीटर का आज ऑटोमेटिक सिग्नल के दायरे में आ चुकी है, जिसमें कि एक सेक्शन में 2-3 ट्रेनें आराम से जितनी भी सिग्नल हैं उसके अनुसार चल सकती हैं। जबकि पहले एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम में ये प्रावधान था कि एक ब्लॉक सेक्शन में केवल 2 स्टेशन के बीच एक ही ट्रेन चलती थी। आज ऑटोमेटिक सिग्नल लगने के कारण 2-3 ट्रेनें एक साथ चल रही है। इसके अतिरिक्त बिलासपुर डिवीजन में भी बिलासपुर स्टेशन से लेकर गुटकू तक, बिलासपुर स्टेशन से जयराम नगर और उसके आगे तक, बिलासपुर से लेकर के बेल्हा तक, ये भी ऑटोमेटिक सिग्नल के दायरे में आ चुका है और इसमें और भी प्रगति होने की संभावनाएं हैं। गैर पारंपरिक आय स्रोत बढ़ाने के लिए रेलवे ने एक नई पहल की है। इसके तहत अब कंडम कोच को रेस्टोरेंट बनाने के लिए इसकी ई नीलामी की जाएगी। नीलामी के बाद ये जिसे मिलेगा उसे ही कोच को रेस्टोरेंट का स्वरूप देना होगा। रेलवे इस कोच को रखने के लिए जगह उपलब्ध कराएगा। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन में इसकी शुरुआत बिलासपुर रेलवे स्टेशन से की जा रही है। रेलवे यात्री सुविधाएं बढ़ाने के अलावा उन योजनाओं पर जोर दे रहा है जिनसे जो है उनकी आय बढ़े। स्टेशन के नजदीक सिटी बस स्टैंड के पास इसके लिए जगह सुनिश्चित की गई है। स्टेशन परिसर के बाहर हमारा एरिया है, खास करके जब आप स्टेशन चौराहे पे जाते हैं तो उसी में लेफ्ट साइड में जो कॉर्नर है, संभवतः वहीं पर एक रेस्टोरेंट स्थापित करने का प्लान है, जिसमें कि एक कोच में एक उसको बेसिकली ट्रेन कोच में ही रेस्टोरेंट का एक लुक दिया जाएगा, ताकि वहाँ का एक आसपास वहाँ पर जो एम्बियंस है, खास करके जो पेड़ पौधे हैं, एक उनको मिला करके एक ट्रेन का लुक दिया जाएगा, ताकि लोग आएँ, बच्चे आकर्षित हों और उसमें एक कहने की जो खाना खाने का रेस्टोरेंट टाइप है, तो आप ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब वहाँ कर सकते हैं और एक नया अनुभव मिलेगा। आइए एक नजर फिर से डालते हैं हेडलाइंस पर। विष्णुनगर पार्षद उपचुनाव के लिए पड़े 52% वोट, तीनों प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला 12 जनवरी को। वार्ड क्रमांक 16 में भाजपा कांग्रेस ने झोंकी ताकत, सुबह से लेकर शाम तक कराते रहे मतदान। अधिकारियों ने केंद्रों में रखी पैनी नजर। रेल सेवाओं को बर्बाद करने तुला रेल मंत्रालय, लगातार गलत निर्णय लेकर किया जा रहा यात्रियों को परेशान। और तखतपुर विधायक के खिलाफ सतनामी समाज ने खोला मोर्चा, कार्यवाही के लिए कलेक्टर और एसपी को सौंपा ज्ञापन। तो ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं आगे की खबरों में। तखतपुर विधानसभा क्षेत्र के सतनामी समाज के एक प्रतिनिधि मंडल ने सोमवार को तखतपुर विधायक रश्मि आशीष सिंह पर समाज के लोगों से दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए कार्यवाही की मांग कलेक्टर और एसपी से की है। दरअसल 31 दिसंबर को काठाकोनी में आयोजित गुरु घासीदास जयंती समारोह के दौरान सतनामी समाज के लोगों से तू तड़ाक और दुर्व्यवहार करने का आरोप विधायक पर लगाया गया है। तखतपुर क्षेत्र की विधायक रश्मि आशीष सिंह के खिलाफ अनुसूचित जाति समाज के लोग आक्रोशित हैं। समाज के लोगों का आरोप है कि 31 दिसंबर को तखतपुर विधानसभा क्षेत्र के काठाकोनी में आयोजित गुरु घासीदास जयंती समारोह के दौरान क्षेत्र की विधायक रश्मि आशीष सिंह के द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों के साथ अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए दुर्व्यवहार किया गया। सोमवार को समाज के एक प्रतिनिधि मंडल ने क्षेत्रीय विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन सौंपा। 31 दिसंबर की बात है, गुरु घासीदास जी की जयंती ग्राम काठाकोनी में हो रही थी। तो वहाँ पे हमारे सामाजिक नेता संजीव खांडे जी और अन्य 2-3 सरपंच वहाँ मंच में बैठे हुए थे। इसी समय रश्मि सिंह जी मंच की ओर जा रही थी। वो उनको भी हो सकता है बुलाए रहे होंगे या ना बुला रहे होंगे। रश्मि आशीष सिंह जी हमारे समाज के लोगों के साथ जाति भेदभाव करती हैं, इसलिए मंच में उसके साथ बैठना नहीं चाह रहे थे। सर्वसम्मति से उस बैठक में सैकड़ों की तादाद में उपस्थित लोगों के बीच में उनका कड़ी निंदा किया गया, रश्मि सिंह जी का, और निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। मैं और मेरे साथी हम लोग दोनों मंच में बैठे थे। मंच में बैठने के बाद हम लोग नीचे उतरे थे। ऐसे समय में मैडम आ गई रश्मि सिंह, मेरे पास आई और चिल्लाते हुए बोली कि मुँह छिपा के कहाँ जा रहे हो, और बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त कर ली। ऐसे शब्द से मुझे अपमानित किए, ऐसे शब्द से वो बार बार मुझे बहुत ज़्यादा इससे दर्द हुआ, पीड़ा हुआ इस शब्द से। इसके बाद हम लोग वहाँ से मन से चले गए। ज्ञापन देने बिलासपुर पहुंचे समाज के लोगों का कहना है कि विधायक के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया है। समाज विधायक परिवार से आतंकित भी है कि कहीं उन्हें किसी झूठे केस में फंसा ना दिया जाए। प्रशासन से जल्द शिकायत पर उचित कार्रवाई की मांग की गई है। लोकसोल टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। स्मृति स्पोर्ट्स क्लब के राज्य स्तरीय वॉलीबॉल स्पर्धा का फाइनल मुकाबला रोमांचक रहा।
रायपुर ने मेजबान टीम को शिकस्त देकर खिताबी ट्रॉफी अपने नाम की। क्लब का यह 8वां आयोजन था, जिसमें 4 बालिका वर्ग समेत 16 टीमों ने हिस्सा लिया। इस आयोजन से राजकिशोर नगर में खेल का वातावरण दिखाई दिया। स्मृति स्पोर्ट्स वॉलीबॉल क्लब के 8वीं राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता जीतकर साईं रायपुर की टीम ने चमचमाती ट्रॉफी पर अपना कब्जा जमाया। आयोजन राजकिशोर नगर के स्पोर्ट्स मैदान में रविवार को किया गया। इसमें बालिका वर्ग से 4 समेत 16 टीमों ने हिस्सा लिया। यहाँ पर अभी आज जो है छत्तीसगढ़ की 16 प्रमुख टीमें यहाँ पे भाग ले रही हैं, जिसमें पुरुष की 16 टीम है और चार जो है गर्ल्स टीम थी। यहाँ पर मोमेंटो के साथ में 15,000 रुपये का पहला जो इनाम है वो है, और सेकंड पुरस्कार मोमेंटो के साथ में जो है 7,000 रुपये रखा गया है। रेफरियों की व्यवस्था, तकनीकी व्यवस्था का आयोजन की व्यवस्था की गई है। इसमें नेशनल रेफरी राजेश्वर सिंह, रमेश बहादुर सिंह, बलराम त्रिपाठी NIS कोच एवं नेशनल रेफरी के माध्यम से ये तकनीकी व्यवस्था, तकनीकी जो गतिविधियां मैच के बीच में होती हैं, उनमें बारीकी से ध्यान रख करके किया जा रहा है। देर रात तक यहां फाइनल मैच साई रायपुर और स्मृति स्पोर्ट्स बिलासपुर के बीच खेला गया। कड़ी मशक्कत के बाद मेजबान टीम को साई रायपुर ने खिताबी भिड़ंत में परास्त किया और चमचमाती ट्रॉफी के साथ 15,000 रुपए नगद पुरस्कार पाया। उप विजेता स्मृति स्पोर्ट्स को ट्रॉफी और 7,000 रुपए दिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शहर विधायक शैलेश पांडे और बड़ी संख्या में खेल प्रेमियों ने रोमांचक मैच का आनंद लिया। कैमरामैन प्रदीप भोई के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। इधर नेशनल हेल्थ मिशन से मिलने वाली विभिन्न योजनाओं के लिए राशि का सदुपयोग कर मरीजों को राहत देने सोमवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी की अगुवाई में मीटिंग रखी गई। जिला अस्पताल में आयोजित बैठक में NHM से दी जाने वाली राशि का अस्पताल में आने वाले मरीजों और उनके परिजनों सहित अन्य कार्यों में उपयोग किया जाना है। इसे लेकर CMHO ने सिविल सर्जन सहित अस्पताल प्रबंधन को दिशा निर्देश दिए। नेशनल हेल्थ मिशन जो एक स्टेट गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, उसमें जो अलग अलग सेक्शंस में और अलग अलग तरीके के मरीजों के लिए जिस तरीके का खर्चे का प्रावधान है, उस खर्चे को विधिवत कैसे किया जाना है, उस बारे में आपसी चर्चा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के साथ में थी और उन्होंने उसमें बहुत सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान आकर्षित किया है और इसलिए उस कार्य को और तेज़ी से लाया जाना है। चुनाव हो गया है, ये भी किसी परीक्षा से कम नहीं है और देखना होगा कि कौन खरा उतरता है और आगे जिसे विष्णुनगर वार्ड क्रमांक 16 की जिम्मेदारी दी जाएगी, वो किस तरह से वार्ड के विकास और लोगों की जरूरतें जो है वो पूरी कर सकेगा। हमारी शुभकामनाओं के साथ हमें दीजिए विदा। नमस्कार।